मैके न्यूज में एक बार फिर आपके सामने। और आज हमारे पास ड्रामा है अगर तुम साथ हो। इसकी हो गई 17 एपिसोड। ड्रामा स्टार्ट में काफ़ी स्लो था, लोग कह रहे थे कि पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। कुछ स्टोरी मतलब ऐसी ठंडी लगी, ना कोई इसमें कोई थ्रिल था, ना कोई एक्शन है, ना वो रोमांस है, ना वो रोमांटिक है। बड़े मतलब इस ड्रामे को लेकर बातें हुई हैं और कहा गया कि क्यों बनाया है, क्या है। लेकिन अब ड्रामा जो था वो चेंज हो गया, उसका ट्रैक बिल्कुल चेंज है, पहले से बिल्कुल हटके। ड्रामा था साहिल, फरहान और रमशा के ऊपर। अब क्या किया फरहान ने फाइनली वही सारी जो है चालें थी वो चल दी हैं साहिर को, और साहिर हो गया है बिल्कुल बेबस। हर तरीके से उसने क्या किया, उसको सारी वो चीज़ें छीन ली जो उसने उससे ली थी। बिजनेस है, पावर ऑफ अटर्नी है जो साहिर की माँ ने जो है वो फरहान को दे दी। यानी फरहान ने वो चाल चली, क्यों? साहिर ने फरहान के बाप का दिल जीत रखा है, उसकी आंखें बंद की हुई हैं। क्या किया फरहान ने साहिर की माँ को यूज़ किया और पावर ऑफ अटर्नी ले ली। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए था। अब क्या होने जा रहा है, उसने कहा ठीक है तुम उसको तलाक दे दो रमशा को। ये फरहान ने साहिर से कहा तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है। अब देखते हैं कि साहिर क्या करता है, उसको पैसा अजीज़ है या फिर रमशा। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक तरफ। बात करते हैं एक्टिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं। कुछ लोग फरहान को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी फरहान की एक्टिंग सबसे अच्छी है, फरहान इज़ गुड। ठीक है, हमें भी लग रहा है कि फरहान जो हमें स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सिर्फ उछल कूद कर रहा है या सिर्फ हंसी मजाक कर रहा है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन एकदम फरहान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। यानी आमिर गिलानी ने तो मतलब छा गया। मुझे लगता है कि इस ड्रामे के बाद आमिर गिलानी के पास और बहुत सारे अच्छे ड्रामाज आएंगे और अच्छे प्रोजेक्ट उनको करने भी चाहिए, बिकॉज इज अ गुड एक्टर। बात करते हैं साहिर यानी जावियर नुमान एजाज की। तो जावियर ने पता नहीं क्या किया है इस ड्रामे में। तो साफ भी पता चल रहा है कि अब तक जितने ड्रामे जावियर ने किए हैं शायद वो अपने फादर की बेस पे किए हैं, यानी नुमान एजाज साहब की। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही है उनकी इस ड्रामे में, हम लोग भी देखते हैं तब ही जस्ट शोइंग हिज पॉपिंग आइज, मतलब आंखें निकाल कर जो है वो अपनी किसी बात का जवाब देना या इमोशंस को दिखाना, ये कोई तरीका नहीं है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में भी, मैं देख रही थी कि यार ये कौन सा तरीका है कि तुम बार बार आंखें निकालते हो। एक्सप्रेशंस, आप फैमिली में हैं, घर से बाहर हैं, फिर फरहान के साथ करते हैं, ठीक है, समझ में आती है। अपनी माँ के साथ आप आंखें निकाल रहे हैं, क्या ये कोई नया स्टाइल है? अब ये तो जावियर से पूछना पड़ेगा कि ये एक्टिंग का कोई नया स्टाइल आया कि दैट यू आर जस्ट शोइंग योर पॉपिंग आइज, की आंखें निकालना और ये दिखाना कि जी मुझे एक्टिंग आ रही। बट लेकिन इस चीज़ से मैं ये समझती हूँ कि जावियर जो है वो एक्टिंग को उस तरह से नहीं ले पाए जैसे कि करनी चाहिए थी। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ही इज़ बिलोंग द गुड फादर एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ द एक्टिंग नुमान एजाज। मतलब जिस ड्रामे में होते हैं कामयाबी की ज़माना समझी जाती है, लेकिन इसमें मतलब मायूस किया जावियर ने, लोगों को उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाए। बल्कि इनके एज़ कम्पेयर टू आमिर गिलानी ने बताया कि एक्टिंग क्या है। आमिर गिलानी को लोग पहले इतना नहीं जानते थे, ये शायद इस तरह का कोई मार्जिन नहीं दिया गया था उनको एक्टिंग का, लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब जो ड्रामा देखा जा रहा है वो सिर्फ आमिर गिलानी की वजह से देखा जा रहा है। स्पेशली ये जो 17वीं एपिसोड हमने देखी उसमें खाने के टेबल पे बैठते हैं और माँ ने बड़ी देर के बाद याद किया और कहा कि फरहान तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तुम घर आओ, तुम क्यों नहीं आ रहे, और मैं माँ हूँ, जो भी है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, यकीन रखती हूँ, तुम मेरी औलाद हो। बहन ने भी कहा, सारे टेबल पे खाना खा रहे हैं और वहाँ वही बाप की वो स्टूपिड हरकतें उसको साहिर इतना पसंद है, वो अपने बेटे पे यकीन ही नहीं कर रहा, सारे सबूत दे दिए, समझ नहीं आ रही बाप ऐसे क्यों कर रहा है। और वो खाने के टेबल पे उस पर भिड़ा। लेकिन वहाँ उसके एक डायलॉग है इसके फादर के, और कहता है तुम इस काबिल ही नहीं हो कि माँ और बहन के बीच में तुम्हें बिठाया जाए, बेशर्म आदमी। तो वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, और जाते हुए अपनी बहन के सर पे प्यार देता है। वॉट अ लवली सीन। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि उस डायलॉग का जवाब दिया जो बाप ने कहा कि तुम इस काबिल ही तो माँ बहन के साथ टेबल पे बिठाया जाओ, तुम बेगैरत हो या बेशर्म हो, ये जो भी उसने कहने की कोशिश की। और उसने इतने गुस्से में भी उठते हुए क्या किया, अपनी बहन के सर पे प्यार दिया। वेरी गुड। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया आमिर गिलानी को। तो ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है और अगला प्रोमो भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक बंदी
जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं भुला पाऊंगी इस ड्रामे में उसका जिक्र किए बगैर। और आप भी जानते हैं, मैं बात करी रिमशा की, और मैं भी थोड़ी देर पहले बैठी हंस रही थी, तो मेरी जो डायरेक्टर है जो मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करती है, मुझे पूछ रही थी तुम क्यों हंस रही हो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ऑनर जाके बताती हूँ मैं क्यों हंस रही हूँ, कि वाहिद ड्रामा है जिसमें मामरा सिर्फ सोने के लिए आई है, हर एपिसोड में सोती है। इस एपिसोड में भी वो सो रही है, साहिर ने बैठ के उसके सर पे सारी बातें सच बोल दी है, बोल रहा है, और आंखें खोल के थी तुम मुझे कुछ कह रहे थे, कहता नहीं तुम सोते बहुत अच्छी लग रही हो, मेरी किस्मत में तुम हो, आई एम सो लकी, तुम सो जाओ मैं तुम्हें देखूंगा। वो फिर सो गई है, हर एपिसोड में सो रही है। मामरा मुझे लगता है इस ड्रामे में सिर्फ रेस्ट करने आई है, तुम रेस्ट करने आई हो और सोने आई हो। शायद थकावट हो जाती है ना इतने प्रोग्राम, इतने अच्छे से ड्रामे करते करते, शोज पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो कुछ रेस्ट चाहिए था। तो मावरा ने कहा चलो ड्रामे में चलते हैं, इसमें ज़्यादातर सीन मेरे सोने के हैं। तो ये तो ड्रामा था। अगर तुम साथ हो, इसकी अगली प्रोमो में देखेंगे क्या 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 वाकई रिमशा पे हकीकत खुल गई है जावेहार की, यानी अपने शौहर साहिर की, या अभी तक वो उसी मज़े की नींद में सो रही है। आएंगे इसकी अगले एपिसोड का रिव्यू लेकर, तब तक हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए आपका हमारा मैकी न्यूज़।